हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और मैं हूँ रजनीश कुमार आदित्य हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं उस दौर की ऐतिहासिक दास्तान की उन पहलुओं को सुनाने जा रहा हूँ जिससे हर एक हिंदुस्तानियों को जानना अति आवश्यक है कि हमारा प्यारा भारत ब्रिटिश अंग्रेजों से स्वतंत्रता की आज़ादी कब और कैसे मिली। तो चलते हैं वीडियो की ओर और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही है नारा पूरे विश्व में, भारत बने महान ऐसा वतन हमारा। भारतीय इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण तिथि जो हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं और वो तारीख थी 15 अगस्त 1947 का दिन। दोस्तों, बता दें कि सन 15 अगस्त 1947 की वो काली रात की वो सच जिसे हर एक हिंदुस्तानी जरूर जानना चाहेगा कि स्वतंत्रता आज़ादी की रात को ऐसा भयानक क्या हुआ था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास, भूगोल और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की सोच को बदल कर रख दिया था, जिसे हम और आप इन आँखों से देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर किया जा सकता है। 14 अगस्त 1947 की वह काली रात को जब 12 बज रहे थे, जो दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी नींद की कराटों के साथ सो रही थी, और उसी वक्त भारत की आज़ादी का वह सुनहरा अवसर लिखा जा रहा था जब भारत के लोग अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नई भारत की तकदीर लिख रहे थे, जो कई दशकों से इसका इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने से सबके दिलों में इतनी ज़्यादा खुशी थी कि सब लोगों की आंखों में केवल एक आने वाले आज़ाद भारत की उस सुनहरे पल की तस्वीर याद आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपनी कैद में कर रखा था। आखिरकार में एक लंबे इंतजार की वो घड़ी नज़दीक आ पहुंची। जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की वो काली रात यानी कि भारत आज़ादी की वो रात को शाम से ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बिजली की चमक और बादलों के गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। लेकिन फिर भी दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बारिश की परवाह किए बगैर लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों की हुजूम मौजूद थी और आज़ादी के दीवानों और मतवालों ने जोरदार बारिश में भी टस से मस नहीं हो रहे थे। उसी वक्त लगभग रात को 9 से 10 बजे के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय लॉज पहुंचे। 14 अगस्त की रात को जब 12 बजने में कुछ ही पल बचे थे कि उसी वक्त आज़ाद भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय लॉज, जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन, देशवासियों को संबोधित करते हैं और आज़ादी का पहला भाषण की शुरुआत करते हुए इन लाइनों से होती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और वो समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब एक युग का अंत होता है और जब सालों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इस भाषण को ट्रस्टी विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आखिरकार में एक लंबे इंतजार के साथ ही ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों की उजागरण की वो काली रात खत्म हो गई और सूरज की पहली किरण के साथ ही स्वतंत्रता आज़ादी की सुनहरी सुबह हुई। लेकिन कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इन आज़ादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने प्राणों की बलिदान दे दिया। लेकिन जितना खुशी हमें आज़ादी की हो रही थी, तो दूसरी ओर उतना ही आज़ादी के साथ भारत की गम भी। एक ऐसा दर्द भरी दास्तान जो हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी, और वो थी भारत और पाकिस्तान बंटवारे की एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। और वो समस्या थी मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान नामक अलग देश की मांग। क्योंकि भारत को 2 अलग अलग भागों में बंटवारे की उस दर्दनाक लकीर की दास्तान ने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान नामक अलग देश की मांग की जिद
और इसी जिन्ना की जिद की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जो ऐसा संभव नहीं था। और महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसलिए जिन्ना ने सोचा कि भारत को 2 टुकड़ों में अलग कर पाकिस्तान देश की मांग की, ताकि भारत का तो ना सही पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकूं। शायद मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो कोई समझौता हो जाता और शायद आज पाकिस्तान भी नहीं होता। अंततः भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में बांट दिया गया। इसके साथ ही भारत अपने 3,46,737 वर्ग किलोमीटर की विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए। बंटवारे के बाद लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। जो कुछ महीने पहले भारतवासी आपस में भाई भाई की तरह सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अंग्रेजों हुकूमत से लड़ रहे थे, अब एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे, जिससे देश के अलग अलग विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिससे चारों तरफ खून खराबा होने लगा और लाखों करोड़ों लोगों को अपनी बसी बसाई बस्तियों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। देश के बिगड़ते हालातों को देखकर अंग्रेज डर गए और सोचने लगे कि हम भारत को छोड़कर कब चले जाएं। और ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से खोखली हो गई थी और हर जगहों पर विद्रोह होने से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसी वजह से अंग्रेजों में निराशा भर गई और अंग्रेजों को लग रहा था कि अब हम भारत पर शासन करने के लायक नहीं हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को आखिरी वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को बनाया गया, जो स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल थे, जिससे कि भारत को अधिकृत तरीके से स्वतंत्रता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अंग्रेजों ने पहले 3 जून 1948 को भारत आज़ाद होने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह और जन आंदोलनों से परेशान होकर 15 अगस्त 1947 को तय किया गया। इसके साथ ही 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ठीक 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई और 15 अगस्त को भारत देश ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए स्वतंत्रता किसी रक्तपात के बिना ही शांतिपूर्ण तरीके से मिल गई और इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण और भारत स्वाधीनता का ऐलान हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आप लोग हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।